अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय राना फैसल। और आज हमारी जो हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की जो एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी उसका एक्सरसाइज 1.2 के जो पहले 3 क्वेश्चन हैं उसका सोल्यूशन हम इसमें फाइंड करेंगे। ये देखिएगा। अच्छा, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पता हो कि मैट्रिसेस किन किन टाइप्स के हैं। मैट्रिसेस क्या हैं वो तो आपको आप लोगों को पता लग चुका है, आप लोगों की वो सबसे पहला लेक्चर ही उसके बारे में था। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, रिगार्डलेस के इसमें कॉलम्स कितने हैं, उसको आप रो मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है उसको आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, रिगार्डलेस कि उसमें कितनी रोज हैं। जैसे 1 0, इसमें एक कॉलम है और 2 रोज हैं, लेकिन कॉलम एक है इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह इसमें चेक करें, इसमें रो एक है इसलिए इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स ए बी सी डी ई कुछ भी उसको आप नाम दे दें जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती उसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स चेक करें, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर है। इसमें चेक करें रोज भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, इसमें चेक करें रोज 3 हैं, कॉलम्स 3 हैं, तो स्क्वायर है। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अगला है नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो जीरो हों उसको आप लोग नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हो। और वाहिद मैट्रिक्स है जिसकी मतलब जिसको उसने कहा हुआ है कि आपने उसको डोनेट भी ओ से करना है, ठीक है। नल या जीरो मैट्रिक्स को ओ से डोनेट करते हैं, ये वजह उसने बाकी सब में ए इस तरह लिखा हुआ है, इसके अंदर उसने कुछ नहीं लिखा कि इसको इस सब को आप ओ से डोनेट करते हो, ठीक है। अगर सारी एंट्री जीरो है तो वो नल या जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर आप उस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो और उस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं उसको आप रोज में चेंज कर दो तो उसको आप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हो। जैसे ये देखें, उसने दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 0। 1 2 3 एक रो है, 1 2 3 उसको उसने कॉलम में चेंज कर दिया 1 2 3, ठीक है। और आगे चेक करें, 2 1 0 एक रो है, उसको उसने कॉलम में चेंज कर दिया 2 1 0। -1 4 -2 एक रो है, उसको उसने कॉलम में चेंज कर दिया, और इसी तरह बाकी सब। इसको डिनोट करते हैं सी के ट्रांसपोज, मतलब अगर आप सी मैट्रिक्स दे रहे हैं उसके ट्रांसपोज को सी की पावर टी से आप डोनेट करेंगे, ठीक है। एक रफ एग्जांपल एक मैंने भी सोल्व किया है, ये देखें। एक मैट्रिक्स है 0 1 2 3, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए की पावर उसको ए के ट्रांसपोज से डोनेट करेंगे। और रो 0 और 1 है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे 0 1। इधर 2 3 एक रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे 2 और 3। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव क्या होगा कि अगर आप उसके जो अंदर की सारी एंट्रीज हैं उसको आप चेंज कर दो, मसलन का साइन चेंज कर दो। जिस तरह 1 है इधर +1 है इसको -1 कर दो, -2 है +2 कर दो, उसको डोनेट करते हैं ए है, तो नेगेटिव ऑफ ए को -a से डोनेट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमने जो आज फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है उसको देखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स मेरा ख्याल है करने से पहले डायगोनल क्या होता है वो पता होना ज़रूरी है। डायगोनल क्या होता है, ये देखें, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले लिखा हुआ था। डायगोनल क्या है, अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू वर्टिसेस। डायगोनल किसे कहते हैं, उस लाइन को जो दो वर्टिसेस को आपस में मिलाती है। जैसे सपोज करें ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये दो वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, ऐसा पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा लाइंस या एजेस जो है वापस में मिलते हैं। जैसे ये चेक करें, इसमें 1 2 3 4 ये 4 वर्टिसेस हैं इसके, ठीक है। इस तरह रेक्टेंगल के भी 4 वर्टिसेस हैं, इसके 4 वर्टिसेस हैं, ये दो वर्टिसेस को आपस में मिला रहा है, ये एक डायगोनल है, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखें, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल आर इज नॉट जीरो। देखें, ये डायगोनल है एक, ठीक है, इसकी कोई सी एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो हो। जैसे 1 2 3 है, इसमें तीनों एंट्रीज नॉन जीरो हैं, और बाकी की जो ये वाली साइड है जो मैंने ब्लू पेंसिल से जो मैंने मार्क की हुई है, ये जो है ये जीरो होनी चाहिए। और ये जो पूरा डायगोनल है इसमें कोई सी कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो। जैसे इसमें दो नॉन जीरो है, अगर एक भी होगी तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, ठीक है।
दोबारा सुन लें। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least one of its entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। non-diagonal ये तो जीरो होनी चाहिए, जो ये वाली है इसमें से कोई सी एक भी जीरो होगी तभी वो डायगोनल होगा। स्केयर क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called scalar if all the diagonal entries are same and non-zero। कि सारी की सारी एंट्रीज जो है सेम, वही कंडीशन है, ये ज़ीरो होनी चाहिए। और ये जो है सिर्फ ये चीज़ है कि ये आपके पास जो एंट्रीज है ये सेम होनी चाहिए, सिर्फ ज़ीरो और वन नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएंगी तो आपने पहले पढ़ा नल मैट्रिक्स, अगर सारी एंट्री ज़ीरो हो जाए तो वो नल मैट्रिक्स बन जाता है। और अगर यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज वन हो जाएंगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज वन हो जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। और अगर वन के अलावा टू थ्री फोर कुछ भी है तो वो स्केलर बन जाएगा। अच्छा, ये तीनों डेफिनेशन अगर आप दोबारा से कभी इसको गौर करें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी होते हैं, ठीक है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी होना ज़रूरी नहीं होता। ये देखें, अब इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मेरा ख्याल है बड़े इजीली आप लोग सोल्व कर लेंगे। उसने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट रो कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस, ठीक है। ये इसको देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने टाइम बचाने के लिए इसको ज़रा पहले लिख के रखा हुआ है। ये सारी एंट्री जीरो है तो ये नल मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है तो रो मैट्रिक्स है, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स क्योंकि सारी एंट्री जीरो है, इसमें एक कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर कौन सा है, रो कौन सा, रेक्टेंगुलर कौन सा, ये सारे कौन से हैं। अच्छा, ये देखें, रेक्टेंगुलर के बारे में आपने पढ़ा था जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर है। जैसे ये है, इसमें एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें चेक करें, एंट्रीज डायगोनल की 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर है। इसमें एक रो है तो रो मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स है। ये ना गलत लिखा गया, ये बेसिकली है स्क्वायर मैट्रिक्स ना, क्योंकि इसमें अगर आप चेक करें तो 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये कहीं उधर जल्दी में ना गलत लिखा गया, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें भी चेक करें अगले में सारी एंट्री जीरो हैं तो ये एक नल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। उसने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। आपने बताना है डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। ये देखें, पहले वाला चेक करें, 4 और 4 है, ठीक है। ये भी आप पढ़ कर आए, स्केलर मैट्रिक्स 0 और 1 के अलावा अगर डायगोनल की कोई भी एंट्रीज है और वो सेम है तो वो क्या बनता है आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स। और हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल जरूर होता है, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल भी है। ये चेक करें, एंट्रीज डिफरेंट है तो ये सिंपल एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये चेक करें, एंट्रीज यहाँ पर 1 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसलिए ये दोनों यहाँ पर ये लिख दिए, ठीक है। अब ये देखें आप, उसके अलावा ये देखें 3 0 0 0, इसमें एंट्रीज जो हैं 3 0, एक नॉन जीरो है, बाकी जो डायगोनल की जीरो है सेम नहीं है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, तो ये सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है E इज इक्वल टू 5 - 3 0 0 1 + 1, 5 - 3 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। और इसी तरह देखें, अगर यहाँ पर 1 होता तो आइडेंटिटी होता, लेकिन यहाँ पर 2 2 है तो ये आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है और हर स्केलर जो है वो डायगोनल ज़रूर होता है। तो हमने आज की एक्सरसाइज में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं। उसके अलावा जो मैट्रिसेस हैं उसकी टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है। होपफुली जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में भी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है इसका जो पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसमें हम जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है इसके 4 5 6 उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। थैंक यू।